आपका। सीधा आपको ले चलते हैं भरतपुर के नगर, जहां सचिन पायलट चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पूरा करके दिखाया है पूरे प्रदेश में, जहां बुजुर्गों को सम्मान देने की बात हो, उनको पेंशन देने की बात हो, गरीब लोगों को इलाज की बात हो, उन सभी बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए कांग्रेस ने ना सिर्फ अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, बल्कि किसानों को जिस प्रदेश में आज हमें दुख है यह कहते हुए पिछले 5 वर्षों में लगभग 100 किसानों ने अपनी जान दी। किस तरफ हमारा प्रदेश जा रहा है, आपको और हमें यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसा जवाब है जिसके जरिए सब समाज को। चलिए, तो भरतपुर के नगर से तस्वीरें दिखा रहे थे। कुछ ही देर में सचिन पायलट यहां पर पहुंचेंगे, चुनावी सभा यहां पर आयोजित की गई है, इसे संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे नाम दिया गया जन घोषणा पत्र। सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने किया है। साथ ही और भी कई वादे कांग्रेस ने किए हैं। घोषणा पत्र में कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखने का भी ऐलान किया गया है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कांग्रेस लेकर आएगी और रोजगार के लिए कम दर पर ऋण दिया जाएगा। बालिकाओं की पढ़ाई मुफ्त में होगी। कॉलेज में विशेष पढ़ाई पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। रोजगार देने पर भी सरकार का फोकस होगा। मुद्रा योजना पर भी काम करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। घोषणा पत्र को लेकर एक कमेटी भी बनाई जाएगी। घोषणा पत्र में कहा है वो ध्यान रखेगी कि घोषणा पत्र में किए गए वादों को कितना पूरा किया गया। इस दौरान सचिन पायलट, अशोक गहलोत और अविनाश पांडे मौजूद रहे। हरीश चौधरी, रागिनी नायक और पवन खेड़ा भी घोषणा पत्र जारी करने वक्त मौजूद रहे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और सचिन पायलट ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं, हमारा कमिटमेंट है। हम जो वादे इस घोषणा पत्र के जरिए कर रहे हैं उसे पूरा जरूर किया जाएगा। कल भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कई वादे जनता से किए हैं, बताया है उन्हें कि किस रोडमैप को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम जो महिलाएं हैं राजस्थान प्रदेश में, जो लड़की पैदा होगी उसके पैदा होने तक और जब तक वो पढ़ाई करना चाहे सारी पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाई में आगे और आएँ। राजस्थान संभवतः शायद पहला प्रदेश होगा जहां महिलाओं की सारी एजुकेशन राजस्थान सरकार वहन करेगी। हम लोगों ने इसमें राइट टू हेल्थ का मेंशन भी किया है। वृद्ध किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान अपने मैनिफेस्टो में हमने शामिल किया है। हमने जीएसटी के बाहर जो कृषि के उपकरण हैं, ट्रैक्टर आदि, हम चाहते हैं कि किसान को राहत मिले और हम सिफारिश करेंगे और ये करेंगे कि जीएसटी के बाहर लेकर आएँ जो कृषि के उपकरण हैं, विशेष रूप से जो इम्प्लीमेंट्स हम लोग खेती के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा चौतरफा मार पड़ी है भाजपा के शासन में। राहुल गांधी जी ने एक शुरुआत करी है देश के अंदर कि हम मैनिफेस्टो आपस में बैठ के मिल के बना लेते हैं, उससे जन भावना नहीं आती है। तो क्यों नहीं हम खुद जाएं जिलों के अंदर, अलग अलग वर्गों के अंदर, किसान क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, इंडस्ट्री क्या चाहती है, स्टील क्या चाहता है, मछुआरे क्या चाहते हैं, रेडी वाले क्या चाहते हैं, कूली क्या चाहते हैं, तो उन्होंने सबको भेजना शुरू किया। चलिए, सीधा ले चलते हैं आपको भरतपुर के नगर, जहां पर सचिन पायलट चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बंद करो, जोरदार तालियां बजाओ पहले कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसे बैठे हो मुंह लटका के, ये चुनाव है, इस चुनाव में हम जीत रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं आप लोगों के बीच में आग्रह करने के लिए आया हूं कि हमारे मुरारी जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। मैं भी घने साल से देख रहा हूं, जूतियां घिस घिस के यहां तक पहुंचा है। कई बार कोशिश कर ली,
इस बार मेरा मन कहता है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हमारे हवलदार थानेदार जीत के विधायक बनेंगे इस बार। और यहाँ बलवीर जी बैठे, कहा बलवीर, वकील साहब खड़े हो, राम नाम करो सबको, उधर उधर उधर। वकील साहब की, बलवीर जी की भी अपील है, सारे हमारे मेरे भाइयों में, समाज के भाइयों में, सुदेश का है, सुदेश जी की अपील है सब लोगों से कि ये कांग्रेस का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, आप सबके भरोसे पर बनाया है। इस क्षेत्र में जहां पहले हम कभी पीछे रहे थे, आज चारों तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि पूरे भरतपुर संभाग के अंदर और भरतपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतेगी और जीतने के बाद एक शानदार नौजवानों की, किसानों की, आप लोगों की सरकार बनने जा रही है। आज हमने हमारी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी के झूठ के पुलिंदे अब जनता विश्वास नहीं कर रही है। हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करेंगे सरकार बनने के बाद। इस प्रदेश में सुनो माताओं बहनों, इस प्रदेश में जो बच्ची पैदा होगी उसके पैदा होने से लेके वो जितना पढ़ना चाहे, जहां पढ़ना चाहे, जब तक वो पढ़ेगी उसकी सारी शिक्षा राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुफ्त में करने वाली है। उन्होंने कहा कि हमने 2 लाख लोगों से संपर्क किया और उसके संकलन के आधार पर हम ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो जन भावनाओं के अनुरूप होगा और आम जन के भावनाओं के आधार पर आने वाले राजस्थान की तस्वीर उसमें होगी। मुझे देख करके लगता है इसको वो पूरी तरह से इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से, पहली बात तो लगता है कि ऐसा लगता है किसी एजेंसी को दे दिया था, उस एजेंसी ने उसको आउटसोर्स किया, उसने बना करके जो दस्तावेज कांग्रेस को दिया उन्होंने उसको जारी किया। एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से आम जन को कहीं भुलावे में रखने की कोशिश हुई है। ये देश जानता है कभी गरीबी हटाओ के नाम पे चुनाव लड़ा गया, कभी देश बचाओ के नाम पे चुनाव लड़ा गया और उसकी परिणति किस प्रकार की हुई इस देश को अच्छी तरह पता है सारा निकल। ये मात्र औपचारिकता है क्योंकि आज के समय में एक घोषणा पत्र निकालना औपचारिकता रह गया, इसलिए औपचारिकता पूरी करने का काम कांग्रेस ने किया है। इस घोषणा पत्र में ना तो कांग्रेस की इच्छा शक्ति लगती है, ना जनता की भावना इसमें कहीं ध्यान में आती है और स्पष्ट रूप से देख रहा है कि प्रदेश की जानकारी भी इनको नहीं। मैं कह सकता हूं कि इन्होंने राइट टू हेल्थ की बात इस घोषणा पत्र में की है। राजस्थान की सरकार पहले ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर चुकी। ये तो कह रहे हैं राइट टू एजुकेशन, हम बेनिफिट दे चुके हैं इसका, ये अधिकार की बात कर रहे हैं और हमने कहा कि हम लाभान्वित कर चुके हैं और करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला है और उसका आज फोर्टिस अस्पताल में, ईएससीसी में, संतोखवा में, बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के कोई इलाज कर सकता है। 3 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, इसको सुनिश्चित राजस्थान की सरकार कर चुकी है। फ्री बालिका शिक्षा की बात उसमें की गई है। अपन सब जानते हैं कि राजस्थान में भैरव सिंह जी के समय और उसके बाद फिर वसुंधरा जी ने आने के बाद और मूल रूप से कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉलेज एजुकेशन तक सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों में ये बालिका शिक्षा मुफ्त है, इसको पहले से ही लगातार लाभ भी लोगों को मिल रहा है और अब घोषणा हो रही है हम फ्री बालिका शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि शायद प्रदेश की क्या क्या चीज चल रही है उसकी जानकारी भी इनको इसके माध्यम से नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार की बात और रोजगार के लिए भी स्पष्ट रूप से हमने कहा कि हम 30,000 रोजगार प्रति वर्ष हम देने की बात हमने की है स्पष्ट रूप से। इसमें कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया कि हम रोजगार किस प्रकार से उपलब्ध कराएंगे। मुझे आश्चर्य होता है, आज ही मैं पढ़ रहा था सचिन पायलट जी का वक्तव्य, उन्होंने हमसे पूछा था कि ये सरकार के जो रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं उनको आप नौकरी देने की बात कर रहे हो, आप कौन से जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं? आपका 2008 से 13 का कालखंड था, उस 8 से 13 के कालखंड में आपने जो रिटायर हो रहे थे लोग उनकी नौकरियों को भी रोक के रखा, समाप्त करने का काम किया। अभी उदाहरण है कि हम 26,000 नौकरियां जब कोर्ट से निकल गई तो आपने चुनाव आयोग में शिकायत करके उन युवाओं को जिनको रोजगार 1 महीने पहले मिल जाता उस रोजगार को रोकने का काम आपने किया है। फिर कहा कि हम स्वरोजगार पैदा करने वाले लोगों को एक कहीं आसान शर्तों के ऊपर ऋण देने की बात करेंगे। आज मुद्रा योजना के माध्यम से इस लाभ को पूरी तरह मिल रहा है लोगों को और जो आंकड़ा आता है राजस्थान में लगभग 44 लाख लोग
इस विषय इसको लेकर के मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण ले चुके और अपने छोटे छोटे काम मिलकर कर चुके। स्टार्टअप योजना को केंद्र सरकार ने उसको भी बढ़ाने की बात की है कि अपने इसके माध्यम से अलग देश के जो युवा हैं, प्रदेश के युवा हैं, वो अपनी प्रतिभा को निकाल करके लाएं और स्टार्टअप में उस चीज को लाकर। और मेरा सौभाग्य है कि भरतपुर में आपसे आज मिलने के लिए आया हूं, नगर में आपसे मिलने के लिए आया हूं। इस क्षेत्र ने बहुत एहसान किया हम लोगों के ऊपर। 1980 में पहली बार जब स्वर्गीय पायलट साहब चुनाव लड़ रहे थे, लोग पूछते थे ये पायलट कौन है, कहां से आया है। आप लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया और यहां से जिताकर भेजा। उसी के कारण आज कांग्रेस में हम सब लोग काम कर कर किसान और नौजवान की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मुझे पत्रकार पूछते हैं नगर में कौन कौन लड़ रहा है, कितने जाट हैं, कितने मेव हैं, कितने गुजर हैं, कितने जाट बहरे। मैंने कहा इन गणितों को बंद कर दो। जब हवा चलती है, जब किसान नौजवान मन बना लेता है कि राज कांग्रेस का आने वाला है भरतपुर में, अगर आप सत्ता की भागीदारी चाहते हो, नगर से कांग्रेस पार्टी को जिताओ, मुरारी जी को जिताकर भेजो, हमारे हाथों को मजबूत करो। और भरतपुर की सीट नहीं जीतेंगे, नगर में हम नहीं जीतेंगे तो क्या संदेश जाएगा? यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। अभी मुझसे मांग कर रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। अरे मथुरा अलवर की रेलवे लाइन कैसे चालू कराई थी? आप यहां पानी की बात करते हो, यमुना के पानी की बात, गुड़गांव से जोड़ने की बात। कांग्रेस का शासन बनेगा तो भरतपुर में आज तक जो विकास के काम नहीं हो सके हैं वो काम भरतपुर जिले के लिए हम कर दिखाएंगे। आप देखना इस बात को, क्योंकि भरतपुर की पैरवी करने वाले जयपुर में नहीं है। इस पूर्वी राजस्थान का किसानों का, महिलाओं की आवाज उठाने वाले जयपुर दिल्ली में नहीं है। आप हमारी सीट जिताकर भेजो, मुरारी जी को विधायक बनाओ। हम सब मिलकर आपको आश्वासन देते हैं कि आपका कहा हुआ एक एक शब्द विकास के लिए जो भरतपुर की जनता मांग करेगी, जितना आप चाहोगे उससे ज्यादा विकास भरतपुर में कर दिखाएंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, भाषण देना बहुत आता है, विज्ञापन छापना बहुत आता है, पैसा खर्च करना बहुत आता है, लेकिन वसुंधरा जी ने इस अपने बीच में नहीं है। ग्रामीण सड़क ग्रामीण योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव को उससे जोड़ने का काम किया। राजस्थान में गौरव पथ के माध्यम से एक ऐतिहासिक काम हुआ है। प्रत्येक पंचायत में 1 किलोमीटर तक की सड़क और भी सीसी रोड, नाली, सब कुछ देने का शायद देश में कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। ये राजस्थान जिसने गौरव पथ के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में एक देने की बात की है। आज कांग्रेस कह रही है आजादी के 55 साल तक आपने शासन किया और शासन करने के बाद आज आपको याद आ रहा है कि बिजली के उत्पादन की जरूरत है, गांवों को सड़कों से जोड़ने की जरूरत है, महिलाओं की शिक्षा की बात आप करते हो। टॉयलेट्स जो बना दिए, हर स्कूल में टॉयलेट्स बन चुके हैं, अभियान चला करके राजस्थान सरकार ने काम किया है। अब आप कह रहे हो बालिकाओं के लिए हम टॉयलेट बनाने की बात कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर ये पूरा का पूरा घोषणा पत्र केवल औपचारिकता है, बिना तैयारी के है, बिना सूचनाओं के अभाव के द्वारा तैयार किया हुआ। मुझे इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न हो? कोई उसका ब्लूप्रिंट नहीं रखा है। और हम जानते हैं कि पहले भी वृद्धों के लिए पेंशन की बात कांग्रेस ने की थी, शुरू करने की बात की थी, और वो बजट का उसमें बिना बजट प्रावधान के जब इंटरिम बजट 2013 में 14 में आने के बाद राजस्थान सरकार ने उसको बजट सपोर्ट प्रदान करने का काम किया। और आज जिस पेंशन को उन्होंने शुरू किया था उस समय लगातार इसकी शिकायत रहती थी कि 3 महीने में एक बार जाती है, और वो भी उसमें से भी कुछ कमीशन बीच में काट लिया जाता है। तो वैसे में ऋण माफी का प्रलोभन देने के पीछे क्या औचित्य है? दूसरा विषय कि ऋण माफी का इसी तरह का झुंझुना उन्होंने कर्नाटक के लोगों को भी दिया था कि हम 24 घंटे में, राज्य में आने के 24 घंटे में ऋण माफ करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक के किसानों का छल के साथ छल करने के बाद में आज कांग्रेस क्यों राजस्थान के किसानों के साथ में एक बार और धोखा करने का प्रयास कर रही है? मित्रों, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी उस समय जो एग्रीकल्चर क्रेडिट, जो केसीसी की सुविधा माननीय मोदी जी ने दी थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने दी थी, उसके साथ साथ में किसान को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले, इस भावना के साथ में जो काम उस समय हुआ था, मोदी जी की सरकार बनने के समय में 7 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर एडवांस क्रेडिट, एग्रीकल्चर लोन के रूप में जो है बजट में प्रावधान होता था।
4 साल में हमने बढ़ा करके उसको 11 लाख करोड़ किया है। आदरणीय वसुंधरा जी ने अपने और हमारे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने अपने राजस्थान गौरव संकल्प पत्र में ऑलरेडी इस बात की घोषणा की थी कि हम अगले 5 साल में कोऑपरेटिव सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान करेंगे, प्रवाह सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस ने आसान ऋण प्रदान करेंगे ऐसा करके एक लाइन उसमें लिख करके छोड़ दी है, क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी एक सेंटेंस उन्होंने किस औचित्य से लिखा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक घोषणा और की है कि हम ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को जीएसटी से मुक्त कर देंगे। मित्रों, जो जीएसटी कानून है, उस जीएसटी कानून में देश के सारे प्रदेशों ने और देश के सारे भारत की सरकार ने संविधान में संशोधन करके जीएसटी काउंसिल को इस बारे में सुप्रीम अथॉरिटी बनाया है कि केवल जीएसटी काउंसिल ही जीएसटी किस प्रदेश में, जीएसटी देश में किस वस्तु पर कितना लगेगी, एक देश एक कर की अवधारणा है, उस एक देश एक कर की अवधारणा को चुनौती देने का काम जो है जो कांग्रेस के सरकार ने किया है और कांग्रेस के लोगों ने, मित्रों ने किया है। उसके आगे कांग्रेस के मित्रों ने जो उस घोषणा पत्र में लिखा है कि हम फसल बीमा की जो है को सुनिश्चित करेंगे। मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता